बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। अज़ीज़ दोस्तों, सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, लेकिन हम हमेशा की तरह एक दो दिन हम शोर मचाएंगे, एक दो दिन शोर व गुगा होगा, एक दो दिन हाय हाय होगी, एक दो दिन लोग कानों को उंगलियां लगाएंगे, एक दो दिन आपको इंतज़ामिया भागती दौड़ती हुई नज़र आएगी। उसके बाद फिर सब हमेशा की तरह खामोश हो जाएगा। दोस्तों, इस मुल्क में बड़े बड़े साने हुए, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो हमें जगा नहीं सकी। चाहे वो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हो, चाहे वो सानिया मॉडल टाउन हो, चाहे वो सानिया साहिवाल हो, चाहे वो सानिया APS हो, कोई भी चीज़ जो है वो हमें बेदार नहीं कर सकी। हम एक दो दिन शोर मचाते हैं, एक दो दिन लगता है कि जैसे हम जाग गए हों, लेकिन उसके बाद फिर हम सुकून की नींद सो जाते हैं। और ये मार धाड़, ये कत्ल गारत, ये हलाकतें, ये एक्सीडेंट, ये तो ऐसे लगता है जैसे अब इस कौम के लिए कोई मसला ही नहीं रहा। कल फिर एक माँ का बेटा, जवान बेटा मोहम्मद आसिफ, जो कि घर से अफ्तारी लेने के लिए गया, लेकिन वापसी पे उसकी कटी हुई गर्दन जो है वो घर आई। एक मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें। अगर कोई भाई है तो वो भाई उसको अपना भाई समझ के अपनी जगह पे रख के देखे। कोई बहन है तो वो उसकी बहन बन के उसकी जगह पे खुद को रख के देखे। और अगर कोई माँ है तो एक दफ़ा ज़रा उसकी माँ को तसव्वुर करके उसकी माँ की जगह खुद को रख के देखें, तो शायद कुछ हमें अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी बड़ी अज़ियत है, ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है, ये कितना बड़ा हादसा है, जिसको हम हमेशा की तरह, बाकी हादसों की तरह हम एक दो दिन में इसे भी भूल जाएंगे। कि जिस जवान की ईद से 4 दिन बाद शादी हो और वो पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहा होगा, कौन सी तैयारियां हो रही होंगी, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब क्या क्या सोच रहे होंगे। और जब अचानक उनके सामने उस जवान का कटा हुआ सर आया होगा या कटी हुई गर्दन आई होगी, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर और कोशिश कीजिएगा कि इस वाक़े को हमेशा की तरह भुलाना नहीं है, बल्कि इसका कोई सद्देवाब करना है, इसके लिए कोई अमली काम करना है, और वो काम हमने खुद करना है। अगर हम सोचें कि पुलिस करेगी, इंतज़ामिया करेगी, तो ये दीवाने का ख्वाब है। ये हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। पतंग जो हवा में उड़ रही होती है वो कोई ज़मीन के अंदर से कोई नहीं उड़ा रहा होता, वो यहीं से ज़मीन से, बल्कि घरों की छतों पे लोग चढ़ के उड़ा रहे होते हैं। अब उनके घर वालों को भी पता होता है, उसकी माँ को भी पता होता है कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है, भाइयों को पता होता है, दोस्तों को पता होता है, और ये भी पता होता है कि इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता। उसके हमसायों को पता होता है, हमसायों को पता होता है कि साथ वाली छत पे क्या हो रहा है, मोहल्ले वालों को पता होता है, गली वालों को पता होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। और सब इंतज़ार करते हैं कि देखें ये तो किसी का मामला है, जब हमारे साथ होगा तो हम देखेंगे। तो ज़हन में रख लें, आज किसी की बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है। कैसे हो सकता है कि एक बंदा छत पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है और उस इलाके की पुलिस को ना पता हो, जबकि पता है कि ये अब कितनी संगीन खिलाफ वर्जी है और इसके कितने ख़तरनाक नतायज जो हैं वो निकल रहे हैं या निकल सकते हैं, लेकिन सब सुकून की नींद सो रहे हैं। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप इंतज़ामिया से तवक्को रखते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमें खुद जागना होगा, हमें खुद इस
जिसकी फ़िक्र करनी होगी। सबसे पहली जिम्मेदारी उस घर की है जिस घर में ये पतंगबाजी हो रही है। उस बाप की जिम्मेदारी है जिस बाप का बेटा ये पतंग उड़ा रहा है। आज उसके पतंग की डोर से किसी का बेटा गिरा है, कल जो है किसी की डोर से उसके बेटे की गर्दन भी कट सकती है। तो सबसे पहले उस बाप को देखना होगा, उस माँ को देखना होगा, उस घर की बहनों को देखना होगा, उसकी बीवी को देखना होगा, उसके भाइयों को देखना होगा, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। फिर साथ जो हमसाए हैं जिन्हें पता है कि साथ वाली छत पे ये हो रहा है, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। पहले प्यार से रोकें, प्यार से नहीं रोकते तो इंतज़ामिया को इतला दें। उम्मीद है कि जब आप इतला देंगे, जब आपकी कॉल जाएगी 15 पे कॉल जाएगी, तो तब हो सकता है किसी को शर्म आ जाए और कोई इंतज़ामिया का बंदा वहाँ पे पहुँच ही जाए। फिर उसके बाद गली मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ऐसा भी क्या शौक़ जो इंसान की जानों से, जिसके ज़रिए इंसानों की जानों से खेला जाए। हाँ, एक वक्त था जब पतंगबाजी जो है ये कोई ख़तरनाक शौक़ नहीं हुआ करता था। उस वक्त ना इतने मोटरसाइकिल थे, ना ये धाती डोर हुआ करती थी, ना ऐसे ट्रैफिक के मसाइल थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अब जब पता है इसका कितना ख़तरनाक अंजाम हो सकता है और अंजाम कितना ख़तरनाक हो रहे हैं। अब जिस बंदे की डोर से वो जवान आसिफ कट के गिरा है, वो एक लम्हे के लिए ज़रा अपने आप को उसकी जगह पे ला के तो देखे, तो उसे पता होगा कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, कितना बड़ा जुल्म कर दिया है, कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। तो आइए जागें उस वक्त से पहले कि अल्लाह ना करे कभी इसमें हमारी बारी आ जाए, हमारे भाई की आ जाए, हमारे बच्चों की आ जाए, किसी हमारे करीबी दोस्त की आ जाए। तो उस बारी का इंतज़ार करने से पहले अपना किरदार अदा करें। हर शख्स जागे। पहली बात तो ये कि ख़ुद जो ये काम करते हैं, जो ये हरकतें करते हैं, ऐसा कौन सा नशा है इसमें? पहले तो ख़ुद हमें देखना है, फिर घर के बड़ों को देखना है, घर की माँओं को देखना है कि उसके बेटे की वजह से कहीं किसी का बेटा जो है वो सड़क पे ना पड़ा हो। उस घर की बहनों को देखना है कि उनके भाई की वजह से कहीं किसी का भाई जो है वो सड़क पे तड़प ना रहा हो। उसकी बीवी को देखना है कि उसके खामद की वजह से कहीं कोई ऐसा होने वाला दूल्हा जो है, बनने वाला दूल्हा जो है, कहीं वो ज़मीन पर तड़प ना रहा हो। खुद सोचिए उस औरत की जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके घर वालों के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। तो खुदा के लिए हर वाक़े को भूल ना जाया करें, हर साने को भूल ना जाया करें, बल्कि ये साने, ये वाक़यात कौमों को जगाने के लिए होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए होते हैं। तो जाग जाएं। कब वह वक्त आएगा जब हमारी कौम जो है वो ख़ुद जागेगी, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेगी। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए, हम सबको हिदायत दे और उस बच्चे को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और आखिर में वही गुजारिश जो मैं हमेशा कर रहा हूँ कि ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई कमी कजी अगर हो तो वो कमेंट्स में बताएं, और कोई भी मसला जिस पे आप समझते हैं कि ये मसला जो है ये हाईलाइट करना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर रिस्पांस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।